हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से आप लोगों का सीटेट जुलाई 2026 का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई सीटेट का अगला एग्ज़ाम जब भी हो आप जो है उसके लिए रिवाइजिंग सेट यानी कि पीवाईक्यू सेट जो है लगातार लेकर के आओ। तो आप ही के कहने पर जो है दोस्तों आज से मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 1 के लिए जो है दोस्तों आप लोगों के लिए ये रिवाइजिंग सेट लेकर के आया हूँ। जो कि दोस्तों ये आज आपका सेट नंबर 1 है और ये सेट जो है 26 जून 2011 का है। तो और ये क्लास जो है दोस्तों होने वाला है सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो ये आज के क्लास में मैं टोटल आप लोगों के लिए जो है दोस्तों सीडीपी का जो है मैं कुल 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोग अगला सीटेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका जो आज का प्रथम प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए आपका प्रथम प्रश्न ये है। पहला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों आपका जो प्रथम ऑप्शन है वह है शिक्षक पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा मूल्यांकन प्रक्रिया और चौथा कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्यचर्या सामग्री। तो इसमें बोल रहा है कि दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करता है। तो वे जो है दोस्तों विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों उसके बाद जो है अगला प्रश्न है यानी कि दूसरा प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो पहला ऑप्शन हो गया शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। दूसरा शिक्षक पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और चौथा ऑप्शन है शिक्षक के समाजशास्त्री सिद्धांत पर। तो इसमें बोल रहा है कि दोस्तों निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। तो वह जो है दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है और चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है सीखने का सांद्रीयता नियम। दूसरा सीखने का प्रभाव नियम। तीसरा हो गया सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। और चौथा सीखने की तत्परता का नियम। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने का प्रभाव नियम यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सीटेट में बार बार पूछा गया प्रश्न है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। और ये जो इस बार सीटेट फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है ये क्वेश्चन उसमें भी जो है दोस्तों पूछा गया है कि डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है और इससे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो मानसिक विकास तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। डिसलेक्सिया जो संबंधित है वह पठन यानी कि पढ़ने में जिसको कठिनाई हो रहा है वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। और दोस्तों आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर ज़्यादा परेशानी हो रहा है क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू सॉल्व करने पर तो उसका आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक पर जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते रहूँगा। तो पांचवा प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यार्थियों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यार्थियों में। और चौथा है विशेष विद्यार्थियों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे भी आप सीटेट का कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं
तो जैसे ये विशेष शब्द आता है, ये एक नेगेटिव होता है और विशेष विद्यार्थियों ने मतलब आप जो विद्यार्थियों को जो भी शिक्षा दे रहे हैं सबको समान शिक्षा देना है, बराबर अधिकार देना है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि विशेष विद्यार्थियों को विशेष शिक्षकों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विशेष विद्यालयों में बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अन्य समान बच्चों के साथ, यानी कि एक समान शिक्षा जो है सबको देना है। चलिएगा बढ़ते हैं इसके बाद अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आकलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेतन होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना में विद्यार्थियों के बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, और तीसरा है शैक्षिक और स्वशैक्षित क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। हाँ, ये ऑप्शन बेटर लग रहा है। चलिए चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है। चौथा है प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। नहीं, तकनीकी भाषा का प्रयोग जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यानी कि खुद से विधियों का प्रयोग करना है, खुद से उसको अपने से जो है करने के लिए अवसर देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां पर, जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। 7वां प्रश्न है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला है सृजनात्मकता विचार, दूसरा दूसरों के साथ झगड़ना, और तीसरा है अभिव्यक्ति की नवीनता, और चौथा है जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत बोल रहा है कि क्या नहीं है। तो सृजनात्मकता विचार जो है ये इसका नहीं, ये तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नहीं पूछ रहा है ना। तो दूसरों के साथ झगड़ना जो है प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक में जो है दोस्तों गलत टिक लगा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर, जो कि 8वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार सीटेट में पूछा गया है। तो दोस्तों 8वां प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पियाजे हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। चलिए 9वां प्रश्न है, कृता अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। तो ये पेडागोजी का दोस्तों प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये इसमें पेडागोजी और सिलेबस से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों मिक्स है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ये तो इसका राइट आंसर नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ से स्टार्ट है, आप लोग देखिएगा यहाँ से। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों की ये बात होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करते हैं। और तीसरा है कृषिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। कहते उसके विचार को विद्यालय में मान्य मिलता है। हाँ, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यानी कि विद्यालय में वो जो भी बोलते हैं उसको माना जाता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है शिक्षा, समाज शास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, और चौथा शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ कि यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो 10 नंबर तक जो है वीडियो देख लिए हैं, 10 क्वेश्चन तक, तो इसका आप लोग कमेंट में जो है दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये मैं आप लोगों पर जो है दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर, जो कि 11वां प्रश्न है,
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैदा करना। और स्मरण यानी स्मरण से ध्यान आया कि दोस्तों जैसे सीटेट में आप लोगों को कोई कहीं पर भी स्मरण शब्द दिखे तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ये एक नेगेटिव वर्ड्स में आता है। दूसरा ऑप्शन है पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करता है। अधिगम का मतलब दोस्तों होता है सीखना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, यानी कि शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाता है। नहीं, शिक्षार्थियों को एक दिशा में नहीं यानी कि बहु दिशा में सिखाना है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करना, जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो आधा भाग इधर से है ये कट हो गया है, तो ये क्वेश्चन को जो यहाँ पर छोड़ रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया में विशेषता नहीं मानना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन है शैक्षिक संस्था की एकमात्र संस्था जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि नहीं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एकमात्र शब्द जो है दोस्तों एक नेगेटिव में आता है, विद्यार्थियों को एक ही चीज़ जो है नहीं सिखाना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है दोस्तों सिखाना है। तो इसका नहीं का नहीं यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की, यानी कि दोस्तों ये 14वां प्रश्न है। और यदि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए और आप लोगों को क्लास ये अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सीटेट में तो इतना बार पूछा गया है कि इसका कोई जवाब नहीं है। तो पहला ऑप्शन है को नीचे स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता दी जानी चाहिए, ये हो गया दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों कि के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। और सर्वे, यानी कि सर्वे का मतलब होता है दोस्तों देखना, सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो है दोस्तों उसको एक समान रूप में जो है उसको देखना है, और यानी कि उसको देखने में परेशानी हो रहा है तो उसको सीडी के माध्यम से जो है दोस्तों सहायता उसको जो है उपलब्ध कराना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये आज का जो 15वां और लास्ट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, और दूसरा है धैर्य और दृढ़ता, और तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों कि शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और चौथा ऑप्शन है अंतः मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धैर्य और दृढ़ता। तो दोस्तों ये आप लोगों का कुल जो है यानी कि टोटल 15 PYQ क्वेश्चन था। 15 में दोस्तों आप लोग खुद से कितना सॉल्व कर पाते हैं वो आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये जो है आज का जो सेट था इसमें ये सेट नंबर 1 था, और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा वो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।